ठीक है भाई, देखो आज का जो अपना प्रैक्टिकल है वो क्या है, एक सीरीज लैंप पे, ठीक है। यानी जैसे अपने पास ये तार है, ये वायर है, ठीक है, बल्ब लेके आ, एक फ्यूज बल्ब लेके आ, एक वहाँ से फ्यूज लेके आ, वहाँ से बल्ब है वो बल्ब लेके आ, ठीक है। भी जैसे ये तार है, ये तार बीच से कट हो गया, अपने को कैसे पता लगेगा भी तार कट हो गया? कैसे पता लगेगा? अपने को तभी तो पता लगेगा भी जब अपने पास सीरीज बोर्ड होगा, ठीक है। सीरीज बोर्ड होता है एक, जिसमें क्या होता है भी अपने को पता लगता है भी कोई भी उपकरण अपने पास, अगर कोई खराब उपकरण है या सही उपकरण है, ठीक है, कोई भी स्विच है, कोई भी बोर्ड है, कोई तार है, कोई युक्ति है भी। जैसे अपने पास ये एक लैंप है, फ्यूज लैंप है ना, इस लैंप से अपन क्या है पता लगा सकते हैं भी कि अपने पास क्या है सीरीज लैंप से। अगर ये जैसे अपने को पारदर्शी है दिखाई दे रहा है, अगर ये पारदर्शी नहीं होता, यानी अगर ये जैसे ये इस प्रकार होता और ये बल्ब जल नहीं रहा है, बल्ब जल नहीं रहा है, अपन कैसे पता लगाएंगे भी बल्ब फ्यूज है? ठीक है, या तो नियॉन टेस्टर से पता लगाया जाता है फेज का, या फिर क्या है भी कि कोई युक्ति अपने पास अगर ख़राब है ना, या जैसे ये वायर है बीच से कट हो गया तो इसका पता लगाना है, तो उसके लिए अपने को जरूरत पड़ती है एक सीरीज बोर्ड की। किस बोर्ड की जरूरत पड़ती है अभी? सीरीज बोर्ड की। तो आज अपन जो अपना प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल में मैं आपको एक सीरीज बोर्ड बनाना सिखाऊंगा, ठीक है भी सीरीज बोर्ड कैसे बनाया जाता है। अपने सीरीज बोर्ड के अंदर क्या है, अपने को एक लैंप चाहिएगा, एक सॉकेट चाहिएगी, एक स्विच चाहिएगा और एक इंडिकेटर चाहिएगा। इंडिकेटर तो अपने इसलिए लगाते हैं ताकि क्या है भी जैसे पीछे से अपनी वोल्टेज आ रही है, पीछे से वोल्टेज आ रही है, उसका पता अपने को चलता है भी कि हाँ इंडिकेटर, नियॉन इंडिकेटर लगा होता है तो उसमें पता चलता है भी पीछे से वोल्टेज आ रही है। अगर ये नहीं लगाते हैं तो वोल्टेज चली जाती है, तो अपने को पता नहीं चलता भी पीछे से वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। बटन इसलिए दबाते हैं भी अपनी सुरक्षा के लिए, जो अपना स्विच है, बटन है, इसको अपनी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, ठीक है। सॉकेट का इसमें मुख्य कार्य क्या रहता है? सॉकेट का ही रहता है। सीरीज लैंप में क्या रहता है? मुख्य कार्य सॉकेट का ही रहता है, क्योंकि इसमें क्या है भी जैसे सॉकेट में क्या है, अपन फेज तार यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, फेज तार कट करेंगे, यहाँ तक फेज तार दे देंगे। ये फेज तार क्या है, एक लैंप को दे देंगे, लैंप को देंगे तो अपना क्या हो गया, फेज तार कट हो गया। फिर अपने एक वायर की सहायता से अगर दोनों वायर को टच करेंगे ना, तो वो अपना परिपथ क्या हो गया, पूर्ण हो गया। यानी जो अपना सीरीज लैंप होता है वो क्या होता है, एक अधूरा परिपथ होता है। सीरीज लैंप होता है वो क्या होता है भी, एक अधूरा परिपथ होता है, ठीक है, अधूरा परिपथ होता है। अगर अपने पास कोई पूर्ण परिपथ है भी, जैसे ये लैंप है, ये सही है, ठीक है, इस लैंप का जो परिपथ है वो क्या है, पूर्ण है, ठीक है। अधूरे परिपथ को पूर्ण परिपथ में लगा देंगे तो अपना लैंप क्या है, सीरीज लैंप जल जाएगा और अपने को पता चल जाएगा भी हाँ ये जो युक्ति है वो क्या है, सही है, ठीक है। इसलिए आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या रहेगा भी, सीरीज लैंप का टॉपिक रहेगा। सीरीज लैंप के टॉपिक के सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है भी, सर्किट डायग्राम बनाना है। क्योंकि जो भी अपन प्रैक्टिकल करेंगे, कभी भी आप देखो प्रैक्टिकल करो, सबसे पहले उसका अपने को एक लेआउट तैयार करना होता है। लेआउट अगर अपने को आता है तो अपने को सभी प्रैक्टिकल आते हैं, चाहे कोई सा भी प्रैक्टिकल हो। अगर प्रैक्टिकल का लेआउट अपने को पता है ना, तो अपने को क्या करना है, सिर्फ है उसका देख के ही कनेक्शन करने हैं। मैं जैसे अब आपको अगर लेआउट बना के दे दूं, आपको बोल दूं भी आप कनेक्शन करो, तो आप आसान तरीके से क्या कनेक्शन कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, लेआउट तैयार होना चाहिए। लेआउट का मतलब क्या होता है भी, अपना प्रैक्टिकल करने से पहले क्या है, उसका एक सर्किट डायग्राम बनाना, ठीक है। तो सीरीज लैंप बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले एक लैंप चाहिए। क्या चाहिए भी, एक लैंप चाहिए। फिर अपने को क्या चाहिए, एक सॉकेट चाहिए, ठीक है। सॉकेट के पास मैंने आपको बताया था एक स्विच चाहिए, ठीक है। और एक अपन क्या है, जो अपना विभवांतर है या जो विद्युत वोल्टेज आती है, वोल्टेज के लिए एक इंडिकेटर। ये तीन चीज़ है अपने पास, लैंप होल्डर है, इंडिकेटर है, स्विच है और सॉकेट है, ठीक है। अब अपने को कनेक्शन करना है। पीछे से अपने क्या आती है, न्यूट्रल आता है, फेज और न्यूट्रल पीछे से आता है। तो इंडिकेटर में सबसे पहले अपन क्या है, फेज और न्यूट्रल दोनों देते हैं। जो अपने ये इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर में फेज और न्यूट्रल दोनों आएगा तभी अपना इंडिकेटर ऑन होगा, ठीक है अभी। तो इंडिकेटर में मैंने सबसे पहले क्या है, फेज और न्यूट्रल दोनों दे दिए, ठीक है अभी। इंडिकेटर में मैंने क्या दे दिया, फेज दे दिया और न्यूट्रल दे दिया। फिर क्या है, न्यूट्रल तो सीधा लैंप को दे देंगे,
यहाँ से एक न्यूट्रल क्या दे देंगे, सीधा लैंप को दे दें, या तो यहाँ से दे दो या यहाँ से दे दो, ठीक है। फेज तार अपन क्या कर देंगे, स्विच को दे देंगे। फेज तार क्या दे देंगे, स्विच को दे देंगे। स्विच से फेज वायर निकाल के क्या है, सॉकेट को दे देंगे। स्विच से निकाल के किसको दे देंगे भी, सॉकेट को दे देंगे। और लैंप का जो दूसरा संयोजन है, लैंप का जो दूसरा संयोजन है वो डायरेक्ट सॉकेट का जो दूसरा संयोजन है सॉकेट में दे देंगे। अब देखो न्यूट्रल लैंप तक जा रहा है, ये अपना लैंप है, लैंप तक क्या है, न्यूट्रल जा रहा है, लेकिन अपना फेज तार देखो इंडिकेटर तक आ रहा है, स्विच तक आ रहा है, सॉकेट तक आ रहा है, और यहाँ से अपने क्या कर दिया, इसको अधूरा रख दिया, ये लैंप तक जा रहा है। अगर यहाँ पे अपन पूर्ण कोई युक्ति है या इनको अपन कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो अपना लैंप जलेगा, ठीक है। जैसे कोई भी उपकरण है, अगर उसको वो अधूरा है तो अपना लैंप नहीं जलेगा, अपने को पता चलेगा भी अपना क्या है, वो जो भी उपकरण है वो क्या है, सही नहीं है। सीरीज लैंप को किसी उपकरण को सही या गलत, सही है या गलत है, उसको देखने के लिए क्या है, बनाया जाता है, ठीक है भाई। तो जैसे अपनी मोटर वाइंडिंग होती है, मोटर वाइंडिंग जल गई, किससे पता लगाएंगे, सीरीज लैंप से पता लगाएंगे। अगर कोई वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध कम है तो सीरीज लैंप से पता लग जाएगा भी प्रतिरोध कम है। अगर प्रतिरोध ज़्यादा है फिर भी सीरीज लैंप से पता चल जाएगा भी प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा है। कोई केबल जा रही है, अचानक से अपनी केबल टूट गई, अपने को देखना है भी क्या केबल खराब है या पीछे से वोल्टेज नहीं आ रही है, या एक वायर टूटा है या दो वायर टूटा है, तो अपन केबल के दोनों सिरों पर सीरीज लैंप के जो संयोजन करेंगे तो अपन केबल का पता लग जाएगा भी क्या है, अपना केबल सही है तो अपना सीरीज लैंप जल जाएगा, अगर सही नहीं है तो अपना सीरीज लैंप नहीं जलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल। सिर्फ मैंने जो सर्किट डायग्राम बनाया है, जो लेआउट बनाया है, सिर्फ लेआउट के आधार पर ही कनेक्शन करूँगा, ठीक है। देखो लैंप के दो वायर है ना। अब क्या आया था, अभी पीछे से न्यूट्रल और फेज आया था ना, ये देखो ये अपने पास वायर है, ठीक है। सबसे पहले किस में आया था, इंडिकेटर में आया था ना, इंडिकेटर में आया था। ये अपना इंडिकेटर है, ये देखो ये क्या है, अपना इंडिकेटर है। इंडिकेटर में पीछे से सप्लाई आई थी, ये वायर अपना सप्लाई का है, ये वायर क्या है भी अपना सप्लाई का है, ठीक है भाई। ये वायर किसका है, न्यूट्रल और फेज, यानी इंडिकेटर है, ये वायर सप्लाई का है। तो मैं इस वायर को क्या है, न्यूट्रल और फेज यहाँ कनेक्शन कर देता हूँ। जैसे यहाँ की है ना इंडिकेटर में, ये मैंने यहाँ से कर दिया, ठीक है भाई। ये देखो ये कौन सा स्विच है, एसपी स्विच है। एसपी का मतलब सिंगल पोल स्विच, दो पोल है, इसमें सिंगल पोल है ना, एक ही पथ है, ठीक है। डबल पथ होता है तो इसमें 3 संयोजन होते, बीच में एक कनेक्शन और होता। इस स्विच को क्या बोला जाता है भी, एसपी, यानी सिंगल पोल है स्विच से बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिंगल पोल स्विच, एसपी स्विच से बोला जाता है, सिंगल पोल स्विच, ठीक है। ये क्या होता है, अपना सॉकेट होता है। ये क्या होता है, सॉकेट होता है, ठीक है। ये जो अपने टर्मिनल होते हैं या संयोजक जिसको बोलते हैं, ये जो अपने क्या होते हैं, संयोजक होते हैं। ये क्या होते हैं, संयोजक होते हैं। ये किसके बने होते हैं भी, किसके बने होते हैं, पित्तल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, पित्तल धातु के बने होते हैं। पित्तल धातु चालक होती है या अचालक होती है, चालक होती है। कितने नंबर पे आती है चालकों में, चालकों में कितने नंबर पे आती है। अब मैंने आपको बोला था ना, ये देखो मैंने फेज तार को रेड और न्यूट्रल तार को ब्लैक के साथ जोड़ा है। हमेशा ही आप याद रखना, कोई भी अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं ना, तो न्यूट्रल तार को हमेशा ब्लैक में रखना और फेज तार को हमेशा क्या है, रेड में रखना, ठीक है। जिससे अगर अपन कहीं वायरिंग कर रहे हैं ना, तो अपने जो कनेक्शन है ना वो कभी गलत नहीं होंगे, कभी अपनी वायरिंग शॉर्ट नहीं होगी। अगर आप हमेशा न्यूट्रल वायर को ब्लैक में और फेज वायर को अगर रेड में रखोगे ना, कितनी भी बड़ी वायरिंग कर लेना, कहीं से भी अगर घरों में फिटिंग जिसको अपन बोलते हैं वायरिंग बोलते हैं, तो हमेशा याद रखना अगर आपके पास फ्यूज में रेड तार है ना, तो आपका जो वायरिंग है ना वो कभी भी क्या होगा, शॉर्ट नहीं होगा,
एकदम सही होगा। ठीक है, मैंने बोला था इंडिकेटर से, ये देखो इंडिकेटर से न्यूट्रल सीधा लैंप को दिया है, तो मैं इंडिकेटर से न्यूट्रल सीधा लैंप को दे रहा हूँ। ठीक है भी, इंडिकेटर से सीधा क्या है, लैंप को न्यूट्रल दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये न्यूट्रल आ गया लैंप के अंदर सीधा, ये देखो। ठीक है भाई, अपने सर्किट डायग्राम के अनुसार ही है ना ये, या उससे अलग है? अलग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो सर्किट डायग्राम बनाया है उस सर्किट डायग्राम के आधार पर ही क्या है काम करेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा तार छोटा है लेकिन फिर भी इसके अंदर आएगा, आना तो पड़ेगा इसको। देखो ये आ गया, मैं यहाँ से क्या है इसको कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब देखो ये जो अपना इंडिकेटर था, इंडिकेटर से फेज आया, मैंने ये देखो फेज तार है, इंडिकेटर से फेज दे दिया, स्विच को दे दिया, स्विच से फेज का दे दिया मैंने, सॉकेट को दे दिया। ये देखो स्विच से क्या है फेज मैंने किसको दिया है, सॉकेट को दिया है ना। और सॉकेट के दूसरे संयोजन से लैंप को देना है, सॉकेट के दूसरे संयोजन के क्या देना है, लैंप को देना है। अब देखो मैं ये दूसरा संयोजन क्या है, लैंप को दे देता हूँ। ये क्या है, ये अपना थोड़ा वायर छोटा है, तो मैं यहाँ इसको वायर को एक वायर और जोड़ देता हूँ इसके साथ। ठीक है भाई, ये वायर थोड़ा छोटा था, मैं इसके साथ एक वायर और जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मैंने दूसरा वायर किया, इसको लैंप के साथ दे दिया। ठीक है भाई, ये देखो। ठीक है, इसको मैं यहाँ जॉइंट कर देता। कल मैंने आपको सिखाया था ना, कौन सा जोड़ सिखाया था कल जूनियर, कौन सा जोड़ सिखाया था मैंने कल आपको? सिंपल जोड़, सिंगल तार का सीधा जोड़। क्या सिखाया था? सिंगल तार का सीधा जोड़। यहाँ अगर अपने को विद्युत का झटका ना लगे इसलिए क्या इस पर टेप कर देते हैं, इस पर टेप कर देते हैं। ये अपना सीरीज बोर्ड बनकर तैयार हो चुका है। अब अपनी सीरीज बोर्ड से क्या है भी किसी भी युक्ति का पता लगा सकते हैं, अपनी युक्ति सही है या खराब है। गलत नहीं होती, खराब होती है। ठीक है, सही है या खराब है। ठीक है, अब सीरीज लैंप से अपने पता लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये अपना सीरीज बोर्ड के कनेक्शन बन के तैयार हो गए, जो लेआउट के अंदर है वो कनेक्शन किए हैं। ठीक है भाई, ये देखो अब इसको, ये जो अपना वायर है जो कनेक्ट हुआ था, इसको ही देखो अपन परिपथ के साथ वोल्टेज के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, वोल्टेज का पता लग गया ना, अपनी वोल्टेज आ रही है ना, लग गया वोल्टेज का पता। अब मैं इस लैंप में क्या है, सीरीज जो अपना होल्डर है उस होल्डर में लैंप लगा देता हूँ। अपना लैंप नहीं जला, नहीं जला ना, क्यों नहीं जला? क्योंकि अपनी वोल्टेज यहाँ तक अधूरी है। वोल्टेज क्या है, यहाँ से यहाँ तक अधूरी है। इसमें अपने परिपथ को पूर्ण कर देंगे, परिपथ को पूर्ण कर देंगे तो अपना क्या लैंप जल जाएगा। जल गया ना, नहीं जला, जल गया ना। ऐसे ही देखो, ये जैसे अपना ये वायर का अपने को पता लगाना है, इस वायर का देखो अपने को पता लगाना है, या फिर कोई लैंप का या फिर कोई युक्ति का पता लगाना है। ठीक है अभी ये देखो अपने पास से तैयार की गई है लीड है, स्पेशल सीरीज लैंप के लिए होती है ये। ठीक है अभी ये देखो सीरीज लैंप इसमें लगा दिया। ठीक है, अब अपन इस नहीं लगेगा भी अपना परिपथ है सही है या गलत है। परिपथ पूर्ण होने पर ही पता लगेगा। परिपथ पूर्ण नहीं है तो वो युक्ति क्या है, सही नहीं है। एक लैंप लेके आओ सही, वहाँ से एक लैंप लेके आओ। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये जो अपना लैंप है, ये दोहरा लैंप है ना, फ्यूज हुआ लैंप है ना, इस लैंप का पता लगाएंगे, पकड़ इसको। ठीक है भी, अपने पास देखो दो लैंप आ चुके हैं, एक सही है
यानी इसमें देखो, एक तो सीरीज लैंप का ये सबसे बड़ा नियम होता है कि सीरीज लैंप में करंट नहीं आता। अपन इस तार को आसानी से पकड़ के रख सकते हैं। सीरीज लैंप में एक होता है, ये याद रखना, सीरीज लैंप के जो कनेक्शन होते हैं इसमें करंट नहीं आता, आसानी से पकड़ सकते हैं। हाँ, अगर अपन इसको जकड़ रहे हैं इसमें स्पार्किंग होगी ना, फिर अपने को विद्युत झटका दे सकता है। ठीक है, अब देखो अपने पास एक लैंप है, वो ये लैंप क्या है, फ्यूज लैंप है, भी फ्यूज हो चुका है, और ये लैंप अपना क्या है, सही है। इस लैंप, दोनों लैंपों में क्या अंतर है, फ्यूज अपना सीरीज लैंप है वो अपने को क्या दर्शाएगा, आप खुद बता सकते हो। भी ये पारदर्शी है, अपने को दिख रहा है भी ये क्या है, फ्यूज है, और ये सही है। लेकिन ये पारदर्शी नहीं होता तो अपने को कैसे पता लगता अभी कि ये लैंप है, फ्यूज है। इसीलिए अपने इस पारदर्शी को, ठीक है, देखने के लिए सीरीज लैंप की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो सीरीज लैंप, पकड़ो भी इसको, ठीक है, दोनों जो संयोजन है, संयोजन पे अपन सीरीज लैंप के तार लगाएंगे। लैंप नहीं जलाना, ऐसे जल रहा है ना, नहीं जला, इसका मतलब अपना ये जो लैंप है वो क्या है, फ्यूज है। ये सही लैंप लगाओ, ठीक है। इसका परिपथ पूर्ण है, परिपथ पूर्ण है तो ये देखो अपने लैंप, दोनों लैंप जल गए, दोनों लैंप क्या हुए, जल गए। लेकिन दोनों लैंप में आपने एक अंतर देखा होगा भी, एक तो ऐसे अब लैंप जल रहा है और एक लैंप अब जल रहा है, क्योंकि दोनों अभी क्या हो गए, सीरीज में हो गए। दोनों लैंप क्या हो गए, सीरीज में हो गए। और सीरीज में आपको पता है भी वोल्टेज अलग अलग चलती है, विद्युत धारा समान चलती है। अब देखो 250 वोल्टेज आ रही है तो सीरीज में है, तो दोनों में वोल्टेज क्या हो गई, डिवाइड हो गई, 250 की हाफ हो गई, 250 की हाफ मतलब 125, तो प्रत्येक लैंप में 125 वोल्टेज आएगी। ऐसे ही अपने जैसे अपने पास ये देखो कोई वायर है, इस वायर का पता लगाना है भी ये सही है या गलत है, तो अपन सीरीज लैंप की सहायता से क्या है, ये दोनों तार यहाँ लगाएंगे। अगर अपना वायर सही है तो लैंप जलेगा, अगर अपना वायर सही नहीं है तो लैंप नहीं जलेगा। जल गया ना। तो सीरीज लैंप कैसे बनाया जाता है, सीरीज लैंप कैसे काम करता है, और सीरीज लैंप क्यों बनाया जाता है, सीरीज लैंप के कनेक्शन कैसे होते हैं, आपने देख लिया ना। भी सीरीज लैंप की जो पूरी कार्य प्रणाली होती है वो कैसे होती है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद।